तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एमडी हसन आज फिर आप सभी के बीच क्लास 10 जेसीईआरटी बुक विषय मैथ। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली फोर्थ लेक्चर है और परमे का यह अंतिम लेक्चर है। आज के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। इससे पहले की 3 क्लासों में हमने 3 परमे के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज हम बेसिकली लास्ट परमे के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमे 6.9 और परमे 6.9 में क्या प्रूव करना रहता है इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने प्रूव किया था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और उसमें दिया गया था कि कौन B बराबर 90 डिग्री या फिर समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आज हमें ये दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि कौन B बराबर 90 डिग्री होता है। और पिछली क्लास में हमें ये दिया गया था और हमें प्रूव ये करना था। यानी कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यानी उल्टा। ठीक है, वो हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम बातें लिखी हुई है कि सिद्ध करो कि यदि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यानी ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो है स्क्वायर है, वो अन्य दो भुजाओं यानी लंब प्लस आधार इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सिद्ध करना हमें कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है यानी कर्ण के सामने वाली कोण B जो है वो 90 डिग्री का हो यानी समकोण होता है। तो ये हमें प्रूव करनी है। हमें दिया गया है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। इससे हमें ये प्रूव करना है कि कोण B 90 डिग्री है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं हल के बारे में, कुछ हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। तो लिखिए हल। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के यानी जोड़ के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री का यानी कि त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले हम रचना करते हैं। रचना में हम बेसिकली जो चीजें हम खुद से करते हैं उन्हें हम डॉट में दिखाते हैं। यानी कि त्रिभुज PQR हमने बनाया खुद से, वो दिया नहीं गया है। त्रिभुज PQR हमने बनाया है, इस प्रकार बनाया, इसलिए हमने डॉट में दिखाया है। तो हम लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री, वो हमने इस प्रकार बनाया है कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री है और PQ भुजा जो है वो AB के बराबर है। हमने इस प्रकार नाप तोल के बनाया है कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री है यानी समकोण त्रिभुज बनाया है और PQ भुजा जो है वो AB भुजा के एग्जैक्ट बराबर है और QR भुजा जो है वो BC भुजा के एग्जैक्ट बराबर है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा PQ बराबर AB और QR बराबर BC। ठीक है, यानी कि आपने अगर डायग्राम बना लिया तो आपका 1 मार्क्स यहां पर मिल जाएगा। आपने दिया गया हो या फिर माना हो लिखेंगे तो 1 मार्क्स आपका इसमें सिक्योर हो जाएगा और रचना में आपका 1 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि यहां तक हमने 3 मार्क्स सिक्योर कर लिया है। अब हम चलते हैं परमान की ओर। ठीक है, परमान में देखिए, रचना तक हम पहुंच गए। परमान में देखिए, परमान में हम त्रिभुज PQR, क्योंकि हमने रचना किया है इस प्रकार, तो हम पहले लेते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं।
त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का कहना क्या है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। ठीक है, तो लिखिए इसमें कर्ण कौन सा हो गया, पी आर। कर्ण क्या है, पी आर। पी आर का स्क्वायर लंब क्या है, पी क्यू। पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब या लिखिए या इसमें एरो का साइन दीजिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू और क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने रचना किया है कि पी क्यू ए बी के बराबर है और क्यू आर बी सी के बराबर है, तो हम पी क्यू और क्यू आर के जगह पर ए बी और बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमने कहाँ से लाया है, रचना से। रचना से हम ये लिख सकते हैं। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि आप यहाँ देखिए दिया गया है कि ए सी का स्क्वायर जो है वह ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर है, तो हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के जगह पर ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। कहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, दिया गया नहीं लिखोगे तो क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या फिर ये भी नहीं लिखोगे तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर में समीकरण 1 बना रखा है, तो समीकरण 1 से। ठीक है, अब पी आर को, इसको और आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर को दोनों साइड रिमूव कर देंगे तो पी आर बराबर ए सी, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, यानी हमने रचना में ए बी पी क्यू बराबर कर दिया था, बी सी क्यू आर बराबर कर दिया था। अब एक भुजा बची थी ए सी और पी आर, तो परिमाण में हमने ए सी और पी आर को भी बराबर कर दिया है। तो हम त्रिभुज के कौन से नियम का पालन करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाइए, उसके बाद हम और आगे लिखते हैं। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो परिमाण में ही लिखिएगा आगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है, ये चीजें हमें प्राप्त हुई रचना से। ठीक है, क्योंकि हमने रचना में इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर बनाया कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और ये चीज हमने समीकरण 2 तक प्रूव किया है। तो ये दोनों लिखिए आप रचना से, रचना से, इसको भी लिखिए रचना से, रचना से, और ए सी और पी आर बराबर है, हमने समीकरण 2 ले रखा है। ठीक है, पहले ही, तो समीकरण 2 से। ठीक है, अब यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, यदि दोनों त्रिभुजों में हमने ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए सी और पी आर बराबर कर दिया है, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर कर दी है, तो यहाँ पर त्रिभुज का कौन सा नियम लगेगा, साइड साइड तो पता है। ठीक है, यानी साइड पता हो गया हमें कि ए बी बी सी ए सी पी क्यू क्यू आर पी आर आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम। सर्वांकन का साइन होता है कि आप 2 लाइन दीजिए और उसमें चिड़िया उड़ा दीजिए। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी अगर 2 त्रिभुजें सर्वांशम है। सर्वांशम कैसे होगी, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई है। और समरूप का मतलब क्या था कि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी समरूप का कहना है कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, यानी समरूप का कहना है कि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इसका और इसका जब अनुपात लेंगे और इसका अनुपात लेंगे, इसका अनुपात लेंगे तो मान समान आएगा। लेकिन सर्वांशम का कहना है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर होगा, यानी भुजा जो है 2 त्रिभुजा का सर्वांशम होगी तो ए बी का जितना मान होगा वो पी क्यू के मान के बराबर होगा। ठीक है, यदि बी सी का जो मान होगा वही मान क्यू आर का होगा। यदि ए सी का मान 10 है तो पी आर का मान भी 10 होगा।
तो सर्वांशम और समरूप में थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होंगे, और यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर है तो वह त्रिभुज सर्वांशम होंगे। ठीक है, आई होप आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आइए लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। अतः AB त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, क्योंकि यदि त्रिभुज सर्वांशम होंगे या समरूप होंगे तो उनके सामने का कोण या सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि AB PQ BC QR और AC PR के बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है कि कोण Q के बराबर कोण B होगी। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज आपस में सर्वांशम है। इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो कोण B बराबर 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब कोण B बराबर हम 90 डिग्री क्यों लिखें? क्योंकि हमने रचना में त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया है कि कोण Q का मान 90 डिग्री है। ठीक है, कोण Q का मान 90 डिग्री है, तो कोण Q के जगह पर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। आई होप आपको यह कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक बार में क्लास में कंसेप्ट क्लियर नहीं होती तो आप क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, और इस क्लास को करने के बाद आपको घर में बैठकर परमे को बनाना नहीं पड़ेगा। आप 2-3 बार क्लास को देखे हुए तो परमे आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और आज की क्लास के बाद हमारा ये 4 परमे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। और परमे ऐसा कंसेप्ट है मैथ में कि ये चीजें फिक्स रहती है, यानी बोर्ड में आना ही आना है, हर साल आना है। यानी 4 परमे जो हमने आप सभी को बताया था उनमें से एक परमे आना कंफर्म है, यानी ये चीजें कंफर्म है पहले से कि ये आएगी, यानी 5 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।